कभी एक ऐसे इंसान की कल्पना करो जिसने बचपन में पेपर बेचकर घर चलाया और बड़े होकर भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, फिर राष्ट्रपति बने और आखिर तक देश के लिए काम करते रहे। उसका नाम था डॉ अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, लेकिन हम उन्हें प्यार से कहते हैं मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मछुआरे के घर जन्म हुआ। घर मिट्टी का था, माँ खाना बनाती थी और पिता नाव चलाकर परिवार पालते थे। अब्दुल कलाम जब 5 साल के थे तब स्कूल जाते थे नंगे पांव। कई बार खाना भी नहीं होता था, लेकिन मन में एक सपना था आसमान को छूने का। छोटे कलाम स्कूल से लौटते ही अखबार बांटने जाते थे ताकि घर का खर्च चल सके। शुरू से ही उनका झुकाव विज्ञान और गणित की ओर था। उन्हें उड़ने वाली चीजें बहुत आकर्षित करती थीं, पक्षी, प्लेन, रॉकेट्स। इसलिए उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। लेकिन वहां भी संघर्ष कम नहीं था। पढ़ाई के पैसे नहीं थे तो कभी स्कॉलरशिप, कभी पार्ट टाइम ट्यूशन करके उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने पहला प्रोजेक्ट किया, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो रॉकेट फेल हो गया। लोगों ने मजाक उड़ाया, कलाम से ना हो पाएगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 5 साल बाद वही SLV-3 के जरिए भारत ने अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में भेजा। इसके बाद उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश जैसे मिसाइल बनाए। भारत को आत्मनिर्भर बना दिया बिना किसी विदेशी सहायता के। 1998 में पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण के पीछे सबसे बड़ा नाम था डॉ APJ अब्दुल कलाम। उनकी अगुवाई में भारत ने दुनिया को दिखाया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन मजबूती के। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन उन्होंने इस पद को सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि एक मिशन बना दिया। वो बच्चों के बीच जाते थे, स्कूलों में भाषण देते थे, कहते थे सपने वो नहीं जो सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने न दे। उन्होंने लिखा, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। वे कहते थे टीचर्स शुड बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन सोसाइटी। राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद भी वो प्रोफेसर बन गए। कई IITs और IIMs में बच्चों को पढ़ाने गए। 27 जुलाई 2015 ईम शिलोंग में भाषण देते वक्त ही उन्हें हार्ट अटैक आया। उनके अंतिम शब्द थे वंडरफुल स्टूडेंट्स, वंडरफुल मैसेज। और वो हमेशा के लिए शांत हो गए। वो ना किसी राजनीतिक पार्टी से थे, ना उनके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस था, ना कोई परिवार छोड़ गए, लेकिन वो करोड़ों भारतीयों के दिलों में घर कर गए। आज भी जब कोई बच्चा बड़ा सपना देखता है तो कहीं ना कहीं डॉ कलाम उस सपने की प्रेरणा बनते हैं। एक गरीब घर का लड़का जिसने कभी चप्पल पहनने की भी हैसियत नहीं रखी, वो इतना ऊपर गया कि दुनिया उसे भारत का राष्ट्रपति कहने लगी। डैश सपने देखो, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। इस देश को उड़ता देखना यही असली उड़ान है। जय हिंद, सलाम डॉ